Assalamu alaikum. I am Sundar Sanjum from Kitkan School Sakhar, affiliated with PMC Pakistan Montessori Council, Islamabad. Today, the topic we are going to read about is the civic life in Pakistan. In recent topics, we discussed the education in Pakistan, the welfare state. Now come to the next topic, that is the civic life of Pakistan with the reference of specifically Pakistan civic life. अब we know that civic life कौन सी लाइफ होती है, इसको हम बेसिकली कहते हैं जो शहरी ज़िंदगी होती है. नाउ वी हैव द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Now this type of government is a government where the power of decisions किसके पास होती है, कम्स फ्रॉम द पीपल. नाउ देखिए, हमें पता है कि हमारे पास इलेक्शंस हो रही होती हैं, फिर उसके अंदर वोटिंग हो रही होती है और फिर उसके बाद हम उसमें डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारा लीडर कौन बनेगा. बेसिकली इलेक्शंस में क्या हो रहा होता है, डिफरेंट टाइप अलग अलग लोग वोटिंग कर रहे होते हैं जिसमें वो अपने बारे में बता रहे होते हैं कि हमें लीड करने के लिए कौन सा लीडर होना चाहिए. फिर वो उनके लिए वोट कर रहे होते हैं. आफ्टर दैट फिर वो सारे वोट्स कंक्लूड किए जाते हैं. इंक्लूड करके फिर उसका फिर पावर एक डिसीजन बन रहा होता है, जो कि वो पावर किसके पास होती है, कम्स फ्रॉम द पीपल. नाउ हमारे पास एक क्या कहते हैं उसको, एक गवर्नमेंट अवेलेबल है, उसके अंदर हमारे पास डिसीजंस भी बन रहे हैं फ्रॉम द पीपल. आफ्टर दैट वी हैव द टर्म कॉल्ड द डेमोक्रेसी एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. नाउ वी हैव गवर्नमेंट जिसके अंदर हमारे पास डिसीजंस कम्स फ्रॉम द पीपल. अब इसके बाद एक और टर्म है जिसको हम कह रहे हैं कि द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. देखिए, वी हैव द पावर टू मेक डिसीजंस, एट द सेम टाइम वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जस्ट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. कैसे? इट्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कवर पब्लिक स्पीचेस, राइटिंग ऑफ स्पीचेस एंड पम्फलेट्स. अब देखिए, हमारे पास इस चीज़ का फ्रीडम होना चाहिए दैट वॉट एवर द पब्लिक स्पीचेस. अब ऐसा होता है ज़्यादातर कि लोगों के पास ये फ्रीडम नहीं होता है कि उनके माइंड में जो चल रहा होता है या फिर उनका जो परसेप्शन होता है अबाउट द गवर्नमेंट, वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं. ठीक है, तो वो इंटरनली फिर वो अपने अंदर रखना, फिर वो चीज़ जो होती है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है, एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट कर देती है, जो कि एक स्टेट के लिए या फिर एक गवर्नमेंट के लिए दैट इज़ नॉट गुड. ठीक है, जो आगे जाके फिर वो क्या करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है फॉर सिटीजन्स. तो फिर इस चीज़ का फ्रीडम होना चाहिए जस्ट टू पब्लिक स्पीचेस, फॉर पब्लिक स्पीचेस और राइटिंग ऑफ स्पीचेस. इस चीज़ का फ्रीडम एक किसके पास अवेलेबल होना चाहिए, एक सिटीज़न के पास. दैट द डेमोक्रेसी एज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके अंदर हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए ऑफ आवर स्पीच टू डू टू से एनीथिंग वट एवर वी वांट. ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनो. एज अ सिटीज़न, इफ़ वी आर अ सिटीज़न, जस्ट टेक एनी ऑफ एग्जाम्पल, एनी सिटीज़न, we have different rights, at the same time we have different responsibilities, जिनको हमें दोनों, अगर हमें एक चीज़ चाहिए तो एट द सेम टाइम उसके लिए फिर हमें एफर्ट्स पुट करनी है ताकि फिर उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए. देखिए, कोई भी चीज़ बिना एनर्जी पुट किए, कुछ भी एफर्ट्स पुट किए कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, इनकम्प्लीट होती है. तो इसी तरह इफ़ वी वांट कि हमारे राइट्स कंप्लीट हों फ्रॉम द गवर्नमेंट, एट द सेम टाइम वी हैव टू फॉलो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, द ड्यूटीज़ जो हमें कहाँ से मिल रही हैं, हमें गवर्नमेंट से मिल रही हैं, इफ़ वी वांट कि हमारे राइट्स कंप्लीट हो. देखिए, इफ़ यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर ड्यूटीज़, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके राइट्स भी कंप्लीट हो, देन दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. क्यों? क्योंकि यू आर नॉट डूइंग योर ओन वर्क एंड यू वांट कि वही चीज़ आपकी फिर आपके गवर्नमेंट से कंप्लीट हो. आपने देखा है कि आजकल लोग जो है वो अपनी ड्यूटीज़ के साथ ही लॉयल नहीं होते हैं. उनको जो ड्यूटीज़ जो पर्टिकुलर दी जा रही होती हैं वो उनको कंप्लीट नहीं कर रहे होते हैं. वाई? दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अगर वो चीज़ वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ भी वो होगा. नो. क्यों? क्योंकि उनको लग रहा होता है कि वट एवर दे आर डूइंग दैट इज़ राइट, कम्प्लीटली राइट. बट नो, आप अगर एज अ सिटीज़न अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस ऐसे जो आपके पास आपको दिए गए हैं, आप उनको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, देन हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप जो राइट्स आपको मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं. ठीक है,
देन वी हैव द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वी हैव द गवर्नमेंट, हमारे पास गवर्नमेंट आ गई, हमारे पास डिसीजन मेकिंग हो गई, पावर्स किसकी, इन लोगों की, लोगों के पास ये पावर आ गई। आफ्टर दैट वी हैव द डेमोक्रेसी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे पास इस चीज़ का भी फ्रीडम एक्सप्रेशन आ गया, दैट वट एवर वी वांट टू से, हम इस, हमारे पास ये फ्रीडम अवेलेबल है कि वो हम उस चीज़ को कह सकें। आफ्टर दैट द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, व्हाट्स द फंक्शन, हाउ, उस चीज़ का फंक्शनिंग क्या है। ऑल सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय वोटिंग, इसमें क्या इलेक्ट कर रहे होते हैं लोग, डिफरेंट डिफरेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो क्या कर रहे होते हैं, वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट करते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो। देखिए, एक सिटीज़न को रन करने के लिए सारे सिटीजन्स तो इंक्लूड नहीं होंगे ना, हर कोई, स्पेसिफिकली वी इलेक्टेड सम रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ हम हायर करते हैं जिनको फिर हम आगे वोटिंग के थ्रू डिसीजन हम मेकिंग कर रहे होते हैं, फिर आगे जाके हम उनको क्या कर रहे होते हैं, एक लीड पर लेकर आ जाते हैं, एक लीडर बना देते हैं, जो कि फिर क्या फुलफिल करता है, हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट करते हैं। नाउ द गवर्नमेंट इज रन बाय अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, वही बात आ गई कि सारे सिटीजन्स मिलके अपने स्टेट को नहीं चला रहे होते हैं, वी हैव द सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो उसको क्या कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। देखें, मैंने आपको वही बताया दैट वी हैव राइट्स एट द सेम टाइम वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब राइट्स क्या होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। राइट्स कहते हैं हम हुकूक को, ठीक है, या फिर हक, वो हक जो हम अपनी गवर्नमेंट से मांग रहे होते हैं कि एटलीस्ट ये चीज़ें हमारी, ये हमारा हक है कि ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए और ये हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। एंड द ड्यूटीज़ एट द सेम टाइम, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहते हैं, जिसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं कि हम वो चीज़ें गवर्नमेंट की एक्सेप्ट करके उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है, ताकि हम अपने स्टेट को एक मेंटेन रख सकें, एक सस्टेनेबल रख सकें, किस चीज़ के लिए, जस्ट टू लिव अ पीसफुल लाइफ। क्योंकि अगर देखें, अगर आप राइट्स कंप्लीट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको मिल रही है, आपके पास राइट मिल रहा है आपके, और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी कंप्लीट चल रही हैं, तो यू नो आपकी लाइफ एक मेंटेन चलेगी। अगर आपको राइट्स मिल रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को हमें साथ लेकर जाना चाहिए, यानी अपने हक को भी लेना चाहिए और एट द सेम टाइम हमें अपने जो ड्यूटीज़ हैं और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी कंप्लीट करना चाहिए। अब हमारे पास राइट्स में भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एट द सेम टाइम वी हैव इन ड्यूटीज़ देयर इज सम पॉइंट्स। द फर्स्ट थिंग, जो राइट में हम उनसे अपना हक मांग रहे हैं, किससे, गवर्नमेंट से या फिर अपने लीडर्स से, उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट इज पर्सनल फ्रीडम, आफ्टर दैट freedom of expression and religious freedom, then access to education and health, and then safety. These are the rights जो हम किससे, अपने गवर्नमेंट से या फिर अपने एज ए स्टेट से मांग रहे होते हैं कि एटलीस्ट हमारी ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ है दैट द पर्सनल फ्रीडम। देखिए, इंडिविजुअली एक इंसान जो होता है वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होता है, आइसोलेशन में नहीं हो रहा होता है, वो क्या होता है, वो अपने नेशन का जो होता है रिपोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें वो क्या कर रहा होता है, अपनी नेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि आपकी जो इंडिविजुअल लाइफ है, मैंने पहले भी आप लोगों को रिसेंट वीडियो में कहा था दैट योर लाइफ इज़ नॉट जस्ट कंसर्न विद यू, आपकी लाइफ जो है वो सिर्फ आपसे जुड़ी हुई नहीं है, यू आर नॉट इंडिविजुअली इन आइसोलेशन, यू आर कंसर्न विद योर नेशन। आप हर चीज़ से रिलेट कर रहे हैं जो कि आपके एज ए सिटीज़न में आपके स्टेट के अंदर मौजूद है। आप ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ सराउंडिंग में हो रही है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि आप उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें चीज़ क्या राइट्स में है, हमारे पास पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए, किस चीज़ का, जो भी चीज़ अगर हम कुछ कहना चाहें या फिर अगर हमें लग रहा है कि इस चीज़ में हमारी राइट्स कम हो रहे हैं, तो आपके पास इतना फ्रीडम होना चाहिए जस्ट टू आप अपनी स्टैंड ले सकें, या फिर आप अपने राइट्स को कंप्लीट करने के पास आपके पास इतना फ्रीडम होना चाहिए कि आप कुछ भी चीज़ बोल सकें ईजीली विदाउट एनी हेजिटेशन। आफ्टर दैट वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी वही बात है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, इस चीज़ का फ्रीडम आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ योर राइट, ठीक है, जो कि आप अपनी गवर्नमेंट से ले रहे होते हैं। एंड रिलीजियस फ्रीडम,
देखिए, एज वी नो दैट पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट रिलीजियस पीपल मौजूद हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ईच एंड एवरी पर्सन हैव डिफरेंट रिलीजन, हर इंसान का अपना रिलीजन होता है। तो ये चीज़ जो है, और हमारे पास इस चीज़ को ज़्यादा वो भी नहीं किया जाता है कि फोर्सफुल किया जाए कि आप इस रिलीजन पे हैं तो इस पे हट के मुस्लिम हो जाए, या फिर आप इस रिलीजन, ये जो फोर्सफुल है ना, ये इस चीज़ को बिल्कुल रिमूव करके, इस डिसएग्रीमेंट को बिल्कुल ख़त्म करके हमारे पास एक फ्रीडम होना चाहिए, या फिर ये हमारे पास राइट है कि हम अपनी रिलीजियस लाइफ जो है उसको कंटिन्यू और अपनी जैसे हम रहना चाहते हैं हम रह सकें। बेसिकली रिलीजियस फ्रीडम में ये चीज़ होती है कि इंसान के पास ये राइट होना चाहिए कि वो जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहा हो उसके पास उसका फ्रीडम हो, ठीक है। और पर्टिकुलर अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो फिर उसके अंदर डिफरेंट रिलीजन है, और उसमें हर इंसान अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा होता है। वी हैव क्रिश्चियनिटी, वी हैव हिंदूज़, वी हैव मुस्लिम्स, और इसके अलावा सिख, ये डिफरेंट हमारे पास हैं रिलीजन, जिसमें उनके पास फ्रीडम होता है कि वो किसी भी रिलीजन में जाएं या फिर किसी भी रिलीजन को फॉलो करें। इस चीज़ का फ्रीडम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीज़न, जस्ट टू गेट द राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। आफ्टर दैट वी हैव द एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ। इस चीज़ का हमारे पास राइट है, ये हक है हमारा गवर्नमेंट से अपनी एजुकेशन को मांगना और अपनी हेल्थ का। हमें हमारे पास प्रॉपर हेल्थ इंस्टीट्यूट, हेल्थ के वो होने चाहिए, फैसिलिटीज़ मौजूद होने चाहिए, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर हो। एजुकेशन इन पाकिस्तान के अंदर रिसेंट चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर फिर कितनी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, अगर हम उसमें प्रॉब्लम्स में बात करें एजुकेशन में, तो सबसे बड़ी ये भी चीज़ होती है कि हमारे पास फिज़िकल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जो कि फिर वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, फिर वो उस लेवल का फैसिलिटेट नहीं हो रहे होते हैं जो उनको फैसिलिटीज़ चाहिए, जो उनके राइट हैं। तो बेसिकली इट्स द राइट टू गेट एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो हेल्थ। आफ्टर दैट सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू लिव इन अ नेशन। और देखिए, अगर आप किसी नेशन में रह रहे हैं और आपको ये डर है कि वहाँ आपको सेफ्टी नहीं प्रोवाइड हो रही है, या फिर इंडिविजुअली या फिर अपनी फैमिली के लिए सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ योर राइट जस्ट टू से, इट्स योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जस्ट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ दैट यू डोंट हैव सेफ्टी इन योर सराउंडिंग। आपने देखा है कि अभी ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि दो लोगों के अंदर कोई भी, तो फिर उनके पास सबसे पहली चीज़ जो ख़त्म हो जाती है वो होती है सेफ्टी, जो कि फिर उनको क्या नीड होती है, फिर उनको सेफ्टी की नीड होती है। फिर वो अपनी प्रॉपर एक लोगों का एहतमाम करते हैं, फिर वो सेफ्टी क्रिएट करते हैं, अपने शील्ड्स बनाते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और फिर उनके पास फिर पूरा प्रोटोकॉल होता है ताकि वो अपने आप को वो सेफ कर सकें। तो बेसिकली द सेफ्टी, जो कि हम उस लेवल तक पहुँचे फ्रॉम आर नेशन, फ्रॉम आर गवर्नमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू गेट द राइट ऑफ सेफ्टी। Rights के बाद we have the duties or the responsibilities. Now the first is the respect for law and the loyalty to the country. The first thing that is very important for us that we have to respect our law. हमारे जो भी laws हैं उसको हमें respect देनी चाहिए. At the same time we have to be loyal to our country. It's our duty, it's our responsibility just to loyal to our country and at the same time respect our laws. हाउ, देखिए हमारे पास डिफरेंट लॉज होते हैं, ठीक है। फिर उन लॉज को हमें फॉलो करना पड़ता है स्टेट के अंदर, ताकि हम फिर उस चीज़ को, उस स्टेट को, उसको मेंटेन रख सकें। हमारे पास राइट्स भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों चीज़ों को हमें मेंटेन रखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो है दैट इज़ द लॉयल्टी एंड एट द सेम टाइम वी हैव द रिस्पेक्ट। हाउ वी रिस्पेक्ट द लॉ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें लॉ का कैसे करना चाहिए कि जितने भी हमारे पास लॉज हैं उनको हमें ये देखना चाहिए कि हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर अगर हम नहीं कर रहे हैं सो दैट इज़ ये चीज़ हमें नोट करना चाहिए कि ये बहुत इस चीज़ हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर एक स्टेट में रहने के बावजूद उसकी ड्यूटीज़ ही कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली उसको ही हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। देन हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारे राइट्स कंप्लीट हों। the right respect for our law and at the same time we have the
लॉयल्टी टू द कंट्री. आफ्टर दैट वी हैव द परसेप्शन फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स. हमें ये भी लुक आफ्टर करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके भी ये भी परसेप्शन रखना चाहिए कि उनके राइट्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं. And then we have the duties or obligations of citizens. Duties or obligations, they both are the same. There's no difference between both of them. We have to see that our duties and our obligations are completed, yes or no. अगर हमारे नहीं है तो we have to work on that. If अगर वो complete है then that is well and good. So in this part we have the 4 topics, that is डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. गवर्नमेंट है हमारे पास डेमोक्रेसी की. उसके बाद इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास फ्री विल होती है, हमारे पास फ्री चॉइस होती है जस्ट टू चूज द लीडर. देन डेमोक्रेसी एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. अब इसके बाद हमारे पास उस डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौजूद होना चाहिए. देन फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो फंक्शन कैसे कर रहा होता है, थ्रू इलेक्शंस, थ्रू द वोटिंग. आफ्टर दैट इन दैट स्टेट वी हैव द डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़. फिर राइट्स आते हैं, फिर ड्यूटीज़ आते हैं, फिर राइट्स के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, फिर ड्यूटीज़ के अंदर भी. आफ्टर दैट वी हैव द डिफरेंट टॉपिक्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल. अल्लाह हाफिज़.